नमस्कार। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों और सभी मेरे मित्रों का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने टेंस की प्रक्रिया स्टार्ट की थी और टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो सारे लिखे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहला टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। गौर से देखेंगे। तो हम इसको बड़े प्यार से समझेंगे और आप सबको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि जिस बच्चे के 12 प्रकार के टेंस क्लियर होते हैं उस बच्चे को आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जो भी ग्रामर होती है उसे समझने में दिक्कत नहीं आती है। देखिए और हेलो, तो प्रत्येक टेंस के कुछ रूल होते हैं और उन रूलों को ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान का है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि सब। मैं आपको ज्यादा लाइनें न लिखाते हुए कम लाइनों में दिखा रहा हूं, बस आप इतना याद कर लेना, मेरी गारंटी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। नंबर 2 रूल है हमारा सहायक क्रियाएं। नंबर 2 रूल क्या है हमारा? सहायक क्रियाएं। तो देखिए बेटा, इसमें एक वचन के साथ दई लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ दू लगाते। और तीसरा रूल है, बहुत ध्यान से देखेंगे, सादा नेवर वाले वाक्यों में सादा और कभी नहीं, कभी नहीं वालों को नेवर बोलते हैं। सादा और कभी नहीं, नेवर। सादा और कभी नहीं वाले वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। सादा और नेवर वाले, कभी नहीं वाले वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन है, यानी मतलब एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो एस या एस जोड़ते। और यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते। अब आप समझिए, बस पहचान लिख लो, आप याद कर लो, सहायक क्रिया याद कर लो। और सादा और कभी नहीं वाले वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। अगर कर्ता एक वचन है अर्थात सिंगुलर है तो ऐसे यह जोड़ देते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अर्थात इन सादा में और कभी नहीं वाले वाक्यों में सहायक क्रिया प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने ये रूल देखे, बस इतने से रूल आप याद कर लो और आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, इसी क्रम में चलते रहो कि ये रूल हो गए। सभी लोग जिन्होंने कभी टेंस नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो लोग बस इतना करें, एक छोटी सी नई कॉपी लें, उस कॉपी में ये रूल बताना स्टार्ट कर दें।
मेरी गारंटी है कि अगर आपने मेरी सारी वीडियो और सारी ये रूल्स पढ़ लिए तो आपको टेंथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लेंगे एक बार, देख लेंगे एक बार। अब हम, ये तो रूल थी, अब हम आपको कुछ टेंस समझाएंगे, गौर से देखना। सबसे पहले वाक्य होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। सबसे पहला वाक्य आता है हमारा अफर्मेटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक। अच्छा, इनके सूत्र भी होते हैं। देखो इसका क्या हुआ, सबसे पहले कर्ता आएगा प्लस सहायक क्रिया आती नहीं इन वाक्यों में, तो क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया। कर्ता आ गया, मुख्य क्रिया, नॉट नेवर तो लगेगा नहीं क्योंकि सकारात्मक है। तो अगला क्या आएगा, कर्म प्लस अन्य शब्द। इसका देखो कर्ता आएगा, अब इसमें नकारात्मक है, सहायक क्रिया भी आएगी, प्लस नॉट या नेवर भी आ सकता है, प्लस एंड यानी मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस अदर वर्ड। यहां मैंने हिंदी में लिखा है, यहां मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, बात है। अब टेंस लिखिए पहला, राधा मैदान में खेलती है। दूसरा देखिए, अब इसको बना लेते हैं, तो बनाइए। तो राधा करता है, तो करता है, तो राधा करता, राधा। अब साहित्य तो लगेगा नहीं क्यों, रूल में आपने पढ़ लिया है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, खेलना, तो खेलना ही कहते प्ले। आपने रूल में पढ़ा है कि अगर एक वचन करता होगा तो एस जोड़ेंगे, तो इसमें प्लेस इन द फील्ड। अच्छा, बहुवचन देखिए, अब वे मैदान में खेलते हैं। तो वे मैदान में खेलते हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, दे। अब बहुवचन आ गया, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें प्ले लगेगी, इन फील्ड। तो आपने क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पे एस जुड़ रहा है और यहाँ पे एस नहीं जुड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुवचन है और यहाँ एक वचन है। और यही रूल हमने एग्जाम में, सॉरी यही रूल आपने हमारे रूल में जो भी पिछली वीडियो में लिखाया है, पढ़ लो, आप याद कर लो। और बिना रूल के तो जिंदगी नहीं चलती, ये तो पढ़ाई है, तो इसलिए जिंदगी और पढ़ाई दोनों ही रूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे देखिए, नकारात्मक देखिए, तुम अपने घर नहीं जाते हो। आपने देखा कि पहचान में लिखाई है, जब यहाँ पे जो ती है आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो आप खुद देखिए कि जो पहचान में नोट कराई वो काम आ रही नहीं आ रही। तुम अपने घर नहीं जाते हो, तो यू, अभी बेटा आपको पता, आपको बहुवचन यू, तो क्या आएगा, डू डज, डू आएगा, तो यू डू। और यहाँ पे देखो करता, करता यू, सहायक क्रिया डू, नॉट इन नॉट। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सूत्र को फॉलो करना है। इसको, ये सूत्र कह रहा है वो आप पढ़ते जाइए। यू डू नॉट, आगे देखो एम बी, तो जाने क्या होती है वो। अब इसमें आपका कोई भी मतलब नहीं कि एस लगेगा नहीं लगेगा
या नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं। तो यू डू नॉट गो, ठीक है। अब क्या बेटा, अब जब कहा अपने घर, तो बेटा देखो कर्ता के हिसाब से अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे आपका कर्ता है ही, तो क्या लगेगी हिज, सी तो हर, दे तो देयर, इसी प्रकार से यू के साथ योर। तो यू डू नॉट गो टू योर होम। तो इस तरीके से आज मैंने आपको दो अफर्मेटिव और नेगेटिव समझा दिए। अगली वीडियो में आपको मैं सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव विद सूत्र विद एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तब तक के लिए ये सारे रूल याद करिए और अच्छे से पढ़िए। अंग्रेजी में दो लाइन कहना चाहूंगा मैं कि इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। एंड जो भी नए विद्यार्थी या जो नए फॉलोअर जो भी मुझे देख रहे हैं, वो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें, एक मदद करें, अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।